नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आशा कार्यकर्ताओं के लिए लेकर आया हूं। जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के उत्साहित हुई है और जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के उत्साहित नहीं है, उन सभी में लेकर के एक बड़ी खबर। जैसे कि मैं बता दूं, कैबिनेट बैठक जो 22 नवंबर को लगी थी, उसमें आम तौर पे आशा कार्यकर्ताओं को क्या फैसला किया गया, आइए इसी को लेकर के बात करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के उत्साहित हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से बहुत सारे जिले हैं जो बिहार के और बहुत सारे प्रखंड हैं बिहार के, उसमें आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के उत्साहित नहीं थी। उसी के नतीजे के वजह से हम सभी को मांग को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि नहीं स्वीकार किया गया, जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के अंदर अगर एकता नहीं होगी, हम सब आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लोग को मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। मात्र 3 माह बच गया है, 3 से 4 माह बच गया है इलेक्शन होने की, लेकिन जो आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के उत्साहित नहीं हुई, अपने लड़ाई को लेकर के उत्साहित नहीं है, उन सभी को लेकर के मैं आज एक बयान देने वाला हूं, जो कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने जो शेयर किया है। मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बोला हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आप लोग को बता दे रहा हूं। मैं आप लोग को दिखा दूं वो जो कि आया है। जैसे कि मैं बता दूं, जो कि विकास शिक्षा मित्र हैं, उन सभी को सरकार ने 28,000 रुपया देने का निर्णय लिया। सरकार ने 28,000 रुपया देने का निर्णय लिया शिक्षा मित्र को। लेकिन आखिरकार आशा कार्यकर्ता को जब वहां पर लिस्ट जारी किया गया, तो सरकार ने जब अपना फाइल उठाया तो उसमें देखा कि सरकार का टोटल कार्य जो है सफलतापूर्वक हो रहा है। सरकार हड़ताल पर, आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर नहीं है। इसी को लेकर के उन्होंने वो फाइल हटा दिया और आशा कार्यकर्ताओं को कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब हम लोग को मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो हम सब 8 दिसंबर को पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के बैठेंगे। उसी को आमतौर पर यहाँ पर एक रिपोर्ट आया है, आप लोग देख लीजिए। मैं इसको पढ़ के आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में भी पढ़ कर बताया हूँ, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हम सब आशा कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल होगा। अगर आप लोग हड़ताल के लेकर के उत्साहित नहीं है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कम से कम इतना तो आप लोगों को पता चल सके किस जिला में, बिहार के किस जिला में, किस प्रखंड में हड़ताल चल रहा है, किस प्रखंड में नहीं हड़ताल चल रहा है, किस जिला में हड़ताल चल रहा है, किस जिला में नहीं चल रहा है, किसको सरकार ने इतना पैसा दिया, किसको नहीं दिया, किसके साथ सरकार घात कर रही है, किसको साथ सरकार कार्य कर रही है। आखिरकार इसी को तो लेकर के मैं जागरूकता आप लोगों को करता हूं, क्योंकि मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं। इसीलिए आप सभी को हड़ताल में आगे उठाने का निर्णय ले रहा हूं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हम लोग अपने मांग को स्वीकार करवा सकते हैं सरकार से। क्योंकि सरकार एक गूंगी बहरी अंधी है, इसको सरकार को दिखाई नहीं देता। इसी को लेकर के तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बेचारे कौशलेंद्र कुमार वर्मा कह के थक गए हैं कि आखिरकार आप लोग हड़ताल को शुरुआत कीजिए, हड़ताल को शुरुआत कीजिए। आखिरकार उनके घर में कोई आशा कार्यकर्ता नहीं है, उनके घर में कोई एनएम नहीं है, उनके घर में कोई वैक्सीन कुरियर नहीं है, उनके घर में कोई आशा फैसिलिटेटर नहीं है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि जब मैंने टीचर के हड़ताल को लेकर के चला, तो उन लोगों को जब सफलतापूर्वक इस समय 28,000 रुपया वेतन मिलता है, मानदेय भी नहीं मिलता, प्रोत्साहन भी नहीं मिलता, वेतन मुझे काम करना है तो 1 माह के पहला तारीख को वेतन हम लोग को खजाने में आ जाएगा, खाते में आ जाएगा। तो वही वेतन को लेकर के उन्होंने कहा कि जब उनको वेतन दिला सकते हैं तो क्यों आशा कार्यकर्ताओं का नहीं दिला सकते हैं। इसी को लेकर के तो उन्होंने आवाज उठाया है। तो आइए वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, आवश्यक सूचना सभी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को, सभी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को लोगों से निवेदन है कि 14 सूत्री मांग को लेकर के
जब लड़ाई लड़ा गया था पहले, उस समय सरकार ने हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिख कर भेजे हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी, उन्हीं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। 14 सूत्री मांग को लेकर के लड़ा गया, लेकिन सरकार ने हम सबको मांग को स्वीकार किया, लेकिन झूठा आश्वासन दे करके कैबिनेट बैठक लगवाई। उसमें आशा कार्यकर्ताओं का बोला कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ता को 1,000 रुपया दिया जा रहा है, उस 1,000 रुपया को बढ़ा करके 1,500 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, और 1,500 रुपये बढ़ा करके 2,500 रुपये, मतलब कि 2.5 गुना रुपये हम देने का निर्णय लेते हैं। तो 2,500 रुपया उन्होंने 15 अगस्त को ऐलान किया था। ये सही बात है, आप लोग भले गलत कमेंट करें या कुछ भी करें, ये सही बात है। जो उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपये बढ़ा करके 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ये पैसा हम लोग के पास क्यों नहीं आया। आइए, यहाँ पर लिखा गया, लिया गया था। यहाँ पर 10-11 अक्टूबर को प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में, 10-11 अक्टूबर को स्वास्थ्य प्रखंड में, जो कि स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्होंने 2 दिवसीय धारणा को लेकर के हड़ताल पर चली आशा कार्यकर्ता को उन्होंने आयोजित की गई जो समझौता भी हुई थी। उसमें सबसे बड़ी तो बात यह है कि समझौता हो गई थी कि चलिए आप लोगों को हम प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय में बदलेंगे। और इस पर बहुत सारी आशा कार्यकर्ता एकदम खुशी से पागल हो चुकी थी, मिठाई बांट रही थी, अबीर खेल रही थी, होली खेल रही थी, जश्न मना रही थी। लेकिन सवाल यह है, कैबिनेट सभी का पास हुआ, लेकिन लेटर जारी नहीं हुआ। लेटर जारी नहीं हुआ, सवाल को, बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। लेटर जारी नहीं हुआ तो आशा कार्यकर्ता को जो 1,500 रुपये बढ़ा करके देने का निर्णय लिए थे तेजस्वी यादव जी, वो आखिरकार पैसा अभी तक खाते में क्यों नहीं आया? हम तेजस्वी यादव से नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सरकार है, उनसे नहीं, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो मिठाइयाँ बांट रही थी, जो आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर सब कोई मिल करके अबीर खेल रही थी। रक्षाबंधन का समय था, उस समय सब कोई उत्साहित हुई थी सरकार को राखी बांधने के लिए, लेकिन हम उस समय बहुत दुखित थे। इसलिए 1,500 रुपये अगर तेजस्वी यादव को दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप मात्र एक दिन एक आशा कार्यकर्ता को काम करके दिखाइए, मात्र एक दिन, तो क्या वो सरकार काम कर पाएंगे? तेजस्वी यादव आम आदमी की तरह हम पूछ रहे हैं उनको, वो भी आम आदमी है, हम भी आम आदमी हैं, इसलिए हमने पूछा क्या कर पाएंगे? आखिरकार वो आशा कार्यकर्ता को जो 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया, तो पर डे तो 100 रुपया भी नहीं होता है आशा कार्यकर्ता को, पर डे 100 रुपया भी नहीं होता है। लेकिन चलिए और आगे भी पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। यहां पर लिखा गया है कैबिनेट पास भी नहीं हुआ, और सुनिए यहां पर लिखा है विकास मित्र को इस समय जो पास किया गया है, उस समय का बोल रहे हैं, वो जो कैबिनेट नहीं पास हुआ उस समय आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पैसा देने के वजह जब आई, पैसा लेन देन के समय आई, तो सरकार बोली, तेजस्वी यादव बोले कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। तो आखिरकार ये 28,000 रुपया टीचर को देने के लिए कहाँ से आया? आशा कार्यकर्ता ध्यान से सुनिएगा, ये 28,000 रुपया टीचर को देने के लिए कहाँ से? टीचर से ही ना क्यों करवा ले आशा कार्यकर्ता को काम? थोड़ा 10 दिन सर करवा के देख लीजिए टीचर से, जो आशा कार्यकर्ता को, उनको तो एक बात बोल दें, आप सभी आशा कार्यकर्ता से किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी टीचर बिना पेपर लिए, न्यूज़ पेपर लिए नहीं जाता है।
क्योंकि वो जानता है कि जाकर के उसमें टाइम काटना है। और न्यूज़पेपर लेगा, लेकर के चला जाएगा, गोड़ पर गोड़ चढ़ा लेगा, पढ़ेगा, शाम हो जाएगी, टाइम हो जाएगा छुट्टी का, बस चला आएगा। बच्चे सबको हम देखते हैं, मेरे ही घर के अगल बगल से सब कोई जाता है। मैं सब वीडियो डालता हूँ, आप लोग नहीं देखते हैं, मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि मैं अन्याय के लिए लड़ता हूँ, न्याय के लिए, जीत दिलाने के लिए। क्योंकि आशा कार्यकर्ता अपना कार्य सफलतापूर्वक करती है और उनको ना दे करके सरकार बंधुआ मजदूर के जैसे काम करवाती है। और सुनिए, यहाँ पर कौशलेंद्र वर्मा बोले हैं, शिक्षा मित्र को 28,000 रुपया दिया जाता है, तो शिक्षा मित्र को 28,000 रुपया दिया जाता है तो फिर आशा और आशा फैसिलिटेटर को 1,000 रुपया क्यों? आशा को 1,000 रुपया क्यों यहाँ पर? तो आशा और आशा फैसिलिटेटर को भी 28,000 रुपया देना पड़ेगा। आशा और आशा फैसिलिटेटर को भी 28,000 रुपया देना पड़ेगा। और नहीं देगी सरकार तो हम सब अपने क्षेत्र में घूमेंगे। आशा कार्यकर्ता ध्यान से सुनिए, हम सब अपने क्षेत्र में घूमेंगे और क्षेत्र में घूम करके अपने क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे उन सब से बोलेंगे कि सरकार गरीबों का सरकार नहीं है, ये सरकार नरेंद्र मोदी हो या बिहार सरकार हो, ये अमीरों का सरकार है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये नहीं कहते हैं कि उनका हक दिलाओ। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता उस समय बोली थी कि नीतीश कुमार के वजह से ही लड़कियों और औरतों को इज्जत मिली, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया, उसमें ऐसा इज्जत दिया नीतीश कुमार जी ने कि वो मैं कह भी नहीं सकता हूं आप लोगों के लिए। जिस तरह से उन्होंने कहा, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरा चैनल पर है, आकर के आप लोग देखिए, वो वीडियो है मेरे चैनल पे, आकर के देखिए किस तरह से उन्होंने आशा कार्यकर्ता, आशा, हाँ तो लेडी से ही, पूरे भारत में हम बोल रहे हैं, पूरे भारत के लड़कियां, लड़के, औरत इस बात से उत्साहित हो गई थी। बिहार की लेडीज के बारे में उन्होंने बोला था। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं करती है बिहार सरकार, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से भी मांग है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से भी लड़ाई लड़ेंगे। बिहार सरकार आशा संघ 1-2, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ 1-2 बैनर लेकर के हम लोग हड़ताल को लेकर के चलेंगे। आखिरकार सरकार क्या चाहती है आशा कार्यकर्ताओं से, सरकार क्या चाहती है हम लोगों से, समझ में नहीं आता है। तो आप सब एकजुट हों और एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़ें। और 8 दिसंबर को पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल को लेकर के चलें। और जिस तरह से सरकार हम लोग को मांग को स्वीकार नहीं कर रही है और आशा कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है, उसी तरह से हम लोग इलेक्शन के समय बिहार सरकार को भी अनदेखा कर देंगे। हम सभी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं से, 92,000 आशा कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, अगर आप लोग एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दे तो सरकार कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन आप सब नहीं चाहते हैं। आप सब एकजुट होइए, एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के लड़ाई लड़िए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 4 लाख आशा कार्यकर्ता जुटने वाली है। तो आप सभी एक एक होकर के 4 लाख आशा कार्यकर्ता जुट जाइए, ताकि पूरे भारत में जितनी आशा कार्यकर्ता है उन आशा कार्यकर्ताओं को मांग के लिए लड़ाई लड़ा जा सके। जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने आशा ग्रुप में।